एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे मेरा यूपीएससी का जो मेरा आज का टारगेट है उसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है और कौन कौन से चैप्टर्स को फॉलो किया है। सबसे पहले बात है, आप लोगों का कमेंट था कि जो फ्रेशर हैं वो कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है और सिलेबस के अनुसार हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। जैसे कि हिंदी हो गया तो हिंदी के लिए आप किसी एक चैप्टर को उठाइए और उसके जितने सारे जो परिभाषा है, डिफिनीसन है, उन सबको और एग्जाम्पल और जो क्वेश्चंस हैं उन सबको एक दिन में ख़त्म करिए। अगर चैप्टर बड़ा है तो आप उसे 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपको यही करना है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस का अगर आप टोटल पोर्शन तो नहीं ले सकते हैं एक साथ, किसी 2 पोर्शन को एक साथ कंप्लीट करते हुए चलिए। और ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है। उसका साथ साथ पीवाईक्यू चेक कर लीजिए। पीवाईक्यू चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं पिछले वर्षों में और क्या लेवल है रहता है जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। अगर यूपीएसआई की बात करें तो अगर कुछ लोगों का ये डाउट है कि यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस और यूपीपी इन तीनों में बेस्ट क्या है। तो यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि यूपीएसआई की तैयारी आप मतलब कर पा रहे हैं और उतना टाइम दे पा रहे हैं, उस लेवल की पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो आपको यूपीएसआई की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं उनका यूपीपी आराम से क्लियर हो सकता है। क्योंकि अब अगर आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांस्टेबल तो हो ही सकता है आपसे। इस तरीके से बाकी दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए बस कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जो कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं कि सिलेबस अलग है, बट लेवल कह सकते हैं, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि यूपीएसआई की तैयारी करें तो यूपीएसआई की ही तैयारी करें, बाकी आप लोग मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से है जैसे कि मैं करती हूँ। मेरा टारगेट यूपीएसआई है, बट मैं यूपीपी और दिल्ली पुलिस दोनों का मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तीनों का साथ ही। और उन दोनों का मतलब यूपीपी और दिल्ली पुलिस के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है, मुझे बस कंप्यूटर पढ़ना होता है दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी यूपीपी के लिए मैं अलग से कुछ नहीं करती हूँ, जो यूपीएसआई का है सेम वही रहने वाला है। तो सिलेबस जब सेम है तो आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक को टारगेट बनाइए, बाकी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो जान लेते हैं मैंने आज अपने टारगेट में क्या क्या पढ़ा है। तो पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो अनेकार्थी शब्द का जो मैंने बताया था आप लोगों को कल की 9 पेज में दिया गया है राजपाल सिंह बुक में, तो मैंने उसको 2 पेज कल कंप्लीट किया था, बाकी के आज 2 पेज कंप्लीट किए हैं। और बाकी की मैं कल करने वाली 3 दिन में करने वाली थी, बट ज़्यादा ही टाइम लग जा रहा है इन सारी चीज़ों को, अदर सब्जेक्ट को करने में, इस वजह से थोड़ा सा नहीं हो पाया। बट मैं कल उसको अनेकार्थी चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही दिन हो जाएगा उसको करने में। और बात करें मैथ की, तो मैथ में नल और जो टंकी का चैप्टर होता है उसको मैं कर रही हूँ। और टाइम एंड वर्क का मेरा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका था। मैथ में मेरे टोटल 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने आज कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और क्लॉक तक का मेरा हो चुका था। तो कैलेंडर का जैसे हो जाता है उसके बाद से इनइक्वालिटी का चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसके बाद से मैं पीवाईक्यू लगाऊंगी रीजनिंग को। उसके बाद से मुझे चैप्टर वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रीजनिंग पहले से कंप्लीट है। बस मुझे करना था यूपीएसआई को लेकर के कि कोई सिलेबस छूट न जाए, इस वजह से तो मैं इसको कर रही थी। और बाकी अब पीवाईक्यू लगाने वाली हूँ रीजनिंग के लिए। और बात करें मूल विधि की, तो मूल विधि का जो चोट या हमला वाला चैप्टर है, क्लास है राम सर का, उसको मैंने आज किया हुआ है। और तो इस तरीके से है। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में मैंने आज कल मैंने जनगणना पढ़ा था और आज मैंने जो जनजाति होती है उसको पढ़ा है मैंने, कि कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति पाए जाते हैं, इस तरीके से। उसके बाद से जियोग्राफी मेरे में 2 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही जियोग्राफी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से मैं हिस्ट्री के पोर्शन को उठाने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं, इस वजह से। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ जो है हुआ है क्लास को, नवीन सर का क्लासेस ले रहे हैं डेली। उसका नोट्स नहीं बनाते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और क्लास से ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी मेरे पास बुक है, उससे बुक से रिवीजन करती हूँ क्लास से समझने के बाद। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये सारा टारगेट था, आप लोग भी इस तरीके से अपना डेली का टारगेट बना सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाता है मैथ और रीजनिंग का, और बाकी जो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके बाद से जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि मेरा जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद से मैं पीवाईक्यू प्रॉपर तरीके से लगा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि मेरे पिछले एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा हो पाया था, इस वजह से थोड़े स्कोर कम हो जा रहे थे।
बट इस बार मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। रीजनिंग, मैथ, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगे फिर भी आपको उस पर टाइम देना है। ये नहीं कि आप उसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका उसमें से जो रिवीजन का है, जो भी प्रैक्टिस वगैरह छूट जाएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि रीजनिंग को आसान मानते हैं जो भी लोग, तो उस पर अपना मतलब ध्यान हटा देते हैं उससे, तो इस वजह से है। तो आप फिर दोबारा से उसको करने जाते हैं या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको टाइम ज़्यादा लगने लगता है। इस वजह से तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी कमी हो जाती है एग्ज़ाम में। तो इस ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली मतलब आपको कमेंट बना के चलना है। और जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं, और जो आपको ईजी लगता है तो उस पर थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, बट प्रॉपर वे में आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप लोग भी अपना टारगेट डेली का पूरा करिए, और टारगेट आप एक ही बनाइए कि आपको क्या करना है और कौन से एग्ज़ाम को प्रॉपर आपकी तैयारी होनी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोच के उसके बाद से आप लोग बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो भी बुक लिस्ट मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। और जो भी आपको हेल्पफुल लगे आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।